देखो छात्रों, पहले हम लोगों ने चतुर्दश पाठ 14वें पाठ का ये शीर्षक है आर्यभट्ट अर्थात आर्यभट्ट। इनके विषय में हम लोगों ने पहले पैराग्राफ में पढ़ा कि पूर्व दिशा में सूर्य उगते हैं और पश्चिम दिशा में डूबते हैं, ऐसा संसार में यह देखा जाता है। किंतु इससे यह समझने योग्य बात है कि ऐसे समझने योग्य बात नहीं है कि सूर्य गतिशील है, अर्थात सूर्य गतिशील नहीं है और सूर्य अचल है, पृथ्वी चल है। अर्थात सूर्य स्थिर हैं और पृथ्वी अस्थिर है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। यह एक आधुनिक सुस्थापित सिद्धांत है और इस सिद्धांत में सर्वप्रथम जिनके द्वारा प्रवर्तित किया गया वे एक महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट जी थे, जिनका नाम आर्यभट्ट था। जिस व्यक्ति ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि सूर्य स्थिर हैं और पृथ्वी अस्थिर है, माने पृथ्वी ही अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी ही अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक बार घूम जाती है। तो पृथ्वी की इस गति को हम दैनिक गति कहते हैं, जिससे दिन रात होते हैं। और पृथ्वी जब 365 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा कर लेती है तो उसे वार्षिक गति कहते हैं, जिसके कारण मौसम परिवर्तन होता है। तो जिस वैज्ञानिक ने इस तथ्य को उद्घाटित किया, इस सिद्धांत को प्रवर्तन किया या बताया या प्रतिपादित किया, उस गणितज्ञ और ज्योतिर्विज्ञानी का नाम या ज्योतिषी का नाम आर्यभट्ट था। पृथ्वी स्थिर है, यह परंपरा से प्रचलित रूढ़ि है, माने लोग मानते हैं कि पृथ्वी स्थिर है। किंतु आर्यभट्ट जी ने इसका खंडन किया। प्रत्यादिष्टाः माने आर्यभट्ट के तेन प्रत्यादिष्टाः माने उनके द्वारा खंडन किया गया कि नहीं, पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी ही गतिशील है, सूर्य स्थिर है ना। तो उसके बाद से इस पाठ में है कि उनके द्वारा उदाहरण दिया गया कि जिस तरह से गतिशील नाव में व्यक्ति बैठता है तो नाव को वह स्थिर मानता है और अन्य पदार्थों को गतिशील मानता है। इसी तरह से यह जो गतिशील पृथ्वी है इसको मनुष्य स्थिर मानता है और सूर्य इत्यादि ग्रहों को गतिशील मानता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पृथ्वी ही गतिशील है ना। सूर्य इत्यादि जो ग्रह हैं वे स्थिर हैं। नहीं, लोग ऐसा कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि नाव चलती है तभी तो आप इस पार से उस पार जाते हैं। किंतु व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, वह नाव को स्थिर मानता है, जबकि यह धारणा गलत है। वह व्यक्ति उसमें बैठा हुआ स्थिर है, नाव तो गतिशील है। तो उसी तरह से आर्यभट्ट जी ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि परंपरा से लोग मानते आ रहे हैं कि पृथ्वी स्थिर है, लेकिन पृथ्वी स्थिर नहीं है, वह गतिशील है। तभी तो दिन रात होते हैं और मौसम परिवर्तन होते हैं। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले पैराग्राफ में, पहले अनुच्छेद में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब दूसरे अनुच्छेद में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ बोलेंगे चतुर्शत षष्ठ सप्तति तमे ख्रीष्टाब्दे, या ऐसे कह सकते हैं खट सप्त्य अधिक चतुः शत तमे वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान् इति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे
उल्लिखितम 476 ईस्वी वर्ष में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। उन्हीं के द्वारा रचे गए ग्रंथ जिसका नाम आर्यभट्टियम है, उसी में उनके जन्म का उल्लेख किया गया है। ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ 32 वर्ष की अवस्था में ही ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशति 23 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने उसकी रचना की थी। त्रयोविंशति है, त्रयो माने 3, विंशत माने 20, तो 20 और 3 कितना होता है? हाँ, 23 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की थी। ऐतिहासिक स्रोत भी ज्ञायते यत पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत। ऐतिहासिक स्रोतों से यह ज्ञात होता है कि पटना के निकट आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अब वेधशाला किसको कहते हैं? जहाँ नक्षत्रों के विषय में अध्ययन किया जाता है, उस जगह को, उस घर को हम लोग वेधशाला कहते हैं। अनेन इदम अनुमीयते यत तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत। इससे अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्मभूमि पटना में ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्ध वर्तते। यत्र संख्यानां आकलनम महत्वम आदधाति। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यह पाठ है। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है, जहाँ संख्याओं के आकलन के महत्व को बताया गया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट जी ने ही शून्य की खोज की थी, है ना? हाँ, आगे है आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम माधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम। गणितीय पद्धति से किए गए आकलन के आधार से ही उन्होंने प्रतिपादित किया राहु और केतु नामक दो दानों के कारण ग्रहण नहीं लगता है। तत्र तु सूर्य चंद्र
पृथ्वी इति त्रीण्येव कारणानि। वहाँ तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही ग्रहण के कारण होते हैं। सूर्यं परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती हुई पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा का उसके परिक्रमा पथ में आने के संयोग से ही ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध होता है तभी चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्योः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। उसी तरह से पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा के आने से और छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण देखा जाता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नूतन विचारों को स्वीकार करने से प्रायः सामान्य लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोध अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी तरह से आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ था। क्योंकि लोग कहते थे कि पृथ्वी स्थिर है, आर्यभट्ट जी कहते थे नहीं पृथ्वी स्थिर नहीं है, वो चलती रहती है अपने अक्ष पर, है ना, घूमती रहती है। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता। आर्यभट्ट के सिद्धांतों को उपेक्षित किया गया या अनादर किया गया। सह पंडित मन्यानाम उपहास पात्रम जातः। वे पंडितों के द्वारा उपहास पात्र हुए या हंसी के पात्र हुए। लोग इनके सिद्धांत पर हंसते थे। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा। फिर से उनकी दृष्टि समय आने पर देखी गई। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनके सिद्धांत के प्रति, किनके सिद्धांत के प्रति?
बहुत अच्छा। आर्यभट्ट के सिद्धांत के प्रति आदर किया गया। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम। इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट के नाम पर आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयाया गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा के और विज्ञान परंपरा के ये आर्यभट्ट जी एक शिखर पुरुष या महान पुरुष थे। ही वाज ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजिस्ट and a great scientist about mathematical formula, and he also discovered जीरो। उन्होंने शून्य की भी खोज की थी। He was a great mathematician and also a great astrologist। वे एक महान गणितज्ञ थे और एक महान ज्योतिर्विज्ञानी भी थे। आज इतना ही, फिर आप लोग इसका हिंदी अनुवाद बना करके ले आइएगा।